everyone, this is your friend Manish Rana. I am a final year MBBS student, obviously not from Moscow. So today we are going to discuss a very commonly used instrument जो सभी ने अपने घर में मैक्सिमम लोगों ने यूज़ किया होगा, दैट इज़ अ थर्मोमीटर। एक थर्मोमीटर का नॉर्मली काम होता है कि वो टेम्परेचर मेजर करता है, ये आप सभी को पता है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे टेम्परेचर मेज़र करता है थर्मोमीटर, उसका प्रिंसिपल क्या होता है और कैसे आप एक परफेक्ट तरीके से टेम्परेचर रिकॉर्डिंग करके जो है जान सकते हैं आपको फीवर है या नहीं है, और भी आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो गाइज, एज यू कैन सी, दिस इज़ अ मर्करी थर्मोमीटर. It is called mercury thermometer because it contains mercury which is a thermosensitive substance. मतलब जब टेम्परेचर चेंज होता है तो मरकरी का एक्सपेंशन होता है या फिर कंप्रेशन होता है, जो कि हम इस मरकरी कॉलम में देख सकते हैं। एंड नॉर्म अब बात करते हैं कि क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। दिस इज़ द बल्ब एंड दिस इज़ द कॉन्स्ट्रिक्शन जो नेक होती है, और उसके बाद यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब और एक बोर होता है इसमें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्केलिंग। स्केलिंग मतलब मेजरमेंट, आप कैसे मेजर करते हैं इसे टेम्परेचर को। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। वैसे तो मार्केट में बहुत ही अलग अलग तरीके के थर्मोमीटर्स अवेलेबल होते हैं, बट क्लिनिकली अगर हम बोलें, जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं, तो बेसिकली 3 ही थर्मोमीटर मोस्टली यूज़ होते हैं। नंबर 1 इज़ द मर्करी थर्मोमीटर, एंड नंबर 2 इज़ द इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, and number 3 is the infrared thermometer. So अब आगे हम बात करते हैं कि क्या प्रिंसिपल होता है इनका वर्क करने का। सो मरकरी वाले का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो मरकरी थर्मोमीटर होता है बेसिकली ये जो है थर्मोसेंसिटिव होता है। ये जो रिसेप्शन करता है हीट की, और अपना एक्सपेंशन होता है इसका, और जो हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि क्या हम इस थर्मामीटर का यूज़ कर सकते हैं एक बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो उसका आंसर है नो, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम ग्रेडिंग या मैक्सिमम रेटिंग है, शायद आपको दिख पा रही हो, इस 42 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि 42 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम टेम्परेचर आप इससे मेजर कर सकते हैं, लेकिन बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, सो वो नहीं कर सकते हैं। सेकेंड इज, जैसा आपने यूज़ किया होगा लेकिन शायद कभी नहीं सोचा होगा कि जब आप इस थर्मामीटर का यूज़ करके, या तो आप इसे एक्सिलरी मतलब अपनी यहाँ बाह के नीचे रख के इसका यूज़ करते हैं, या फिर ओरली इसे यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा जब आप इसे निकाल के इससे रीडिंग मेजर करते हैं तो उतनी देर ये बाहर हवा में रहता है। एंड दिस एयर इज कंपेरेटिवली कूलर देन आवर बॉडी टेम्परेचर। सो हाउ इट प्रिवेंट्स इटसेल्फ फ्रॉम डिक्रीजिंग, और फॉल्स रीडिंग कैसे नहीं आती है, बिकॉज ये इसके प्रिंसिपल में छुपा है कि व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि ये डिक्रीज हो जाता था टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ। तो एक फिनोमिना उसके बाद डिस्कवर हुआ जिसका नाम था रजिस्ट्रेशन ऑफ द मर्करी कॉलम। तो इसमें उन्होंने ऐसे सेट किया ऐसे कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर इसमें रिकॉर्ड होता है या तो वही शो होता है, या फिर जो मिनिमम टेम्परेचर होता है इस थर्मामीटर में वही शो होता है। तो इसलिए आप इजीली जो है इसकी रिकॉर्डिंग्स को देख पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। एज यू ऑल नो, इट इज़ मोर एक्यूरेट एंड वेरी इजी टू यूज़। एंड सो गाइज, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, और इसका हम कैसे यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। जस्ट इसका एक स्विच ऑफ स्विच ऑन बटन होता है। यू जस्ट हैव टू स्विच इट ऑन एंड कीप इट अंडर योर आर्म, मतलब अपनी बाहों में रख दीजिए इसे, बाह में, और इसको आपको वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है। हॉरिजॉन्टली मतलब जैसे मैंने प्रेस किया हुआ है, नॉट लाइक दिस। लेकिन ये जो इसका बल्ब है इसको आपको इनसाइड पुश करके रखना है, ठीक है, ओके। और इसमें जो होता है बीप बज जाती है जब आपका टेम्परेचर रिकॉर्ड हो जाता है, लाइक दिस। तो अभी जो मेरा टेम्परेचर दैट इज़ 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, सो इट इज़ नॉर्मल। आगे बात करेंगे कि क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है। नाउ दिस इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मामीटर। हाउ इट वर्क्स, you just have to switch it on. It is very useful in newborn, मतलब जो नवजात शिशु होते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो लोग इजीली हाइपोथर्मिया मतलब उनका बॉडी टेम्परेचर किसी भी ठंडी चीज़ के कांटेक्ट में आने से बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है।
तो उसके लिए हम नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। इसे बेसिकली आप ऑन करके जो है नॉन कॉन्टैक्ट जो हम यूज़ करते हैं इसकी प्रेफरेबल साइट होती है फोरहेड, तो फोरहेड पे आपको रखना होता है। और इंफ्रारेड जो रेडिएशंस हमारी बॉडी से रिलीज़ होती हैं, एक्चुअली जो हीट लॉस होता है वो इंफ्रारेड रेज की उस हिसाब से होता है, इंफ्रारेड रेज की वजह से होता है, और वही ये रिकॉर्ड करता है। तो आप रिकॉर्डिंग से ले सकते हैं एंड देन इट इज़ शोइंग से 97.5 जो उसने रिकॉर्ड किया था, सो अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ सेम। So now we move on to the perfect method to use a thermometer. See, there are various routes by which you can measure temperature. मतलब बहुत सारे तरीके, बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज़ पर रेक्टल, मतलब इनस के थ्रू हम इंसर्ट करते हैं थर्मोमीटर को, और हम कहते हैं कि वो कोर बॉडी टेम्परेचर के सबसे नियरेस्ट होता है, या उसका टेम्परेचर लगभग वही होता है जो कोर बॉडी टेम्परेचर का होता है। सेकंड होता है, आपको सभी को पता है, एक्सिलरी, मतलब एक्सिला में यहाँ रख के, या फिर थर्ड इज़ आप ओरली इसे यूज़ कर सकते हैं अंडर द टंग प्लेस करके, और आपको इसे मिनिमम 1 मिनट के लिए यूज रखना है और मैक्सिमम 5 मिनट्स तक आप रख सकते हैं जब तक रीडिंग आ ना जाए इसमें। और अब आगे हम बात करेंगे कि इसका परफेक्ट मेथड वो आपको बता ही चुका हूँ मैं कि हॉरिजॉन्टली से प्लेस करना होता है, और बच्चों से इसे दूर रखना होता है मरकरी थर्मोमीटर को, बिकॉज अगर ये मुंह में बच्चे से ब्रेक कर लेंगे तो दे कैन लीड टू हैवी मेटल पॉइजनिंग, मतलब मरकरी से पॉइजनिंग उन लोगों को हो सकती है। और अब हम आगे बात करेंगे कि वेरिएशन क्या होता है। तो नॉर्मली जो हमारी बॉडी होती है उसमें ऐसा नहीं है कि आपका बॉडी टेम्परेचर पूरे दिन सेम मेंटेन रहता है, नहीं, वो डिफरेंस होता रहता है उसमें। उसे कहते हैं हम सर्केडियन रिदम, मतलब जो हम कहते हैं कि जो मिनिमम बॉडी टेम्परेचर वो रिकॉर्ड होता है इन नॉर्मल सब्जेक्ट्स इज़ सुबह के 2 से 4 AM, 2 to 4 AM वो सबसे कम होता है, और मैक्सिमम होता है इन द आफ्टरनून और अर्ली इवनिंग। सो कैसे आपको पता चलेगा कि ये फीवर है? आप सभी ने मेज़र किया होगा, लेकिन उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़, अदर देन मेडिकोज, आप नॉर्मल लोगों में जितने भी होते हैं सबको गूगल करना पड़ता है। यार 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट जो मेडिकल बुक्स में लिखा हुआ है उसके हिसाब से। सो मेडिकल बुक्स के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द हचिनसंस क्लिनिकल मेथड्स, उसके हिसाब से हम मानते हैं कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा होता है दैट इज़ रेंज फ्रॉम 35.6 डिग्री सेल्सियस टू 37.8 डिग्री सेल्सियस। एंड सेकेंड डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करें तो 97 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन अभी हम फीवर की बात करेंगे क्योंकि रेंज जो है वो वेरी करती है दिन के, मैंने अभी आपको बताया था उसके हिसाब से। और अभी हम बात करते हैं कि कब आप बोलेंगे फीवर है या नहीं है। सो हम इसे डिवाइड मेनली क्रॉसली करते हैं कि लो ग्रेड फीवर, मॉडरेट फीवर और हाई ग्रेड फीवर। सो द रेफरेंस फॉर दिस टेबल इज़ फ्रॉम PJ मेहता क्लिनिकल मेथड बुक ऑफ मेडिसिन। लो ग्रेड फीवर इज़ 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 37.8 डिग्री सेल्सियस। और अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करें जो कि बहुत इजी होता है, जैसे 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर आपका टेम्परेचर है तो हम उसे बोलेंगे लो ग्रेड फीवर है। और अगर हम बोलेंगे मॉडरेट डिग्री ऑफ फीवर, मतलब 37.8 डिग्री से लेके 39.4 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में बात करें कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। और क्लिनिकली यही इंडिकेटेड होता है जब आपको मॉडरेट फीवर हो तभी आप एंटीपायरेटिक ड्रग्स लें। एंड हाई ग्रेड फीवर इज़ 39.4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। या फिर नॉर्मली अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 103 डिग्री से लेके 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इसके बाद एक और टर्म होती है हाइपरपायरेक्सिया, विच इज़ more than 105 degree Fahrenheit temperature. So this is my final note point for all of you and especially for my medico friends. The variation in the oral, rectal, axillary and end oral in the ear temperature is, the rectal temperature is most appropriate or most accurate one, which is very near to the core body temperature. And when you take it from the oral or placing it under the tongue is 0.5 degrees Celsius less than the core body temperature. And when you take it in the axilla
or and oral, that is in the ear, then it is 1 degree Celsius less than the core body temperature. सो गाइज आई होप कि आप सभी को इससे कुछ तो नए पॉइंट्स आज सीखने को मिले होंगे और आपको ये हेल्प करेगा कैसे एकदम सही तरीके से आपको टेम्परेचर लेना है. सो गाइज इन द एंड, इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड यू अप्रिशिएट माई वर्क, सो प्लीज़ लाइक, share and subscribe my video with your friends and your family members so that they can also use this knowledge in their daily life. Thank you.